तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे, तमिलनाडु सरकार में खेल मंत्री, अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्देशक और अपने ऊपर तमाम उपलब्धियों को लादे हुए उदयनिधि स्टालिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अब देश भर में विवाद का रूप ले लिया है। उदयनिधि का यह बयान 2 सितंबर को चेन्नई में सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में आया। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की और कहा कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको खत्म करना जरूरी होता है। सनातन का खत्म होना भी जरूरी है। इसके बाद देश में उदयनिधि स्टालिन भाजपा समेत कई हिंदू धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए और सोशल मीडिया में सवालों जवाबों का दौर शुरू हो गया। लेकिन 24 घंटे बाद ही उदयनिधि ने कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। यह कहकर उदयनिधि ने विवाद को और हवा दे दी। उदयनिधि ने कहा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वालों के नरसंहार की अपील नहीं की और सनातन धर्म तो एक ऐसा सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। दक्षिण में हिंदू विरोधी सत्ता की कुंजी क्यों बना हुआ है? क्या है इसका इतिहास? और क्या 2024 के लिए नॉर्थ वर्सेस साउथ ये नैरेटिव तय करेंगे? आइए इसको समझते हैं। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान को भाजपा ने हथियार बनाते हुए इंडिया अलायंस पर चौतरफा हमला कर दिया है। भाजपा ने कहा है कि एम.के. स्टालिन इंडिया की एक मजबूत कड़ी है और उनका बेटा ऐसा बयान दे रहा है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और बाकी दलों को इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को स्टालिन का निजी बयान बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ हिंदुत्व को सियासी कामयाबी की कुंजी के तौर पर पहचान मिली। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया। भाजपा की लगातार जीत के बाद इसे सत्ता का सक्सेस मंत्र मान लिया गया। 2019 में कांग्रेस भी इसी राह पर चली, हालांकि उसका रास्ता सॉफ्ट हिंदुत्व का था। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की हिंदू छवि पेश करने की कोशिश की और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तो ही हिंदुत्व के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की बात, लेकिन दक्षिण राज्य तमिलनाडु में हिंदू विरोध ही सत्ता की कुंजी बना हुआ है। दरअसल इसकी शुरुआत 1916 में ही हो गई थी, जब टी.एम. नैयर और पी. त्यागराज चेट्टी ने द्रविड़ पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के निवासियों को द्रविड़ मानते हुए उन्हें उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों से अलग कहा था। 17 दिसंबर 1939 को पेरियार ने अपनी स्पीच में द्रविड़ों के लिए द्रविड़नाडु का नारा दिया था। पेरियार आर्य लोगों को आक्रमणकारी बताते थे। साथ ही कहते थे कि ब्राह्मणों के आने से ही तमिलनाडु सोसाइटी में विभाजन हुआ है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से करीब 170 सीटों पर द्रविड़ वोटरों का सीधा असर होता है और पिछले लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके ने 39 सीटों में से 38 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। यहाँ डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही द्रविडियन पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। पिछले एक सदी में यह फैक्टर कितना मजबूत हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 55 साल से तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति करने वाली पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके ही सरकार में रही हैं। भले ही भारत सरकार के आंकड़ों में द्रविड़ समुदाय को हिंदू कैटेगरी में रखा गया हो, लेकिन जब बात राजनीति की हो और दक्षिण भारत की राजनीति की हो तो यह वर्ग ब्राह्मणों या हिंदुत्व के विरोध में ही खड़ा नजर आता है। तो अब आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा बयान दिया है तो क्यों दिया है और वो अपने बयान पर क्यों कायम है। 2024 के चुनाव में नॉर्थ और साउथ में हिंदुत्व की राजनीति कैसे नैरेटिव तय करेगी, इसको समझते हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 130 लोकसभा सीटों में से भाजपा के पास 29, कांग्रेस के पास 27 लोकसभा सीटें हैं और बाकी पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा है। स्टालिन द्वारा सनातन पर दिया गया यह बयान देश की सियासत में भूचाल लाया है। बड़ी बात यह है कि उदयनिधि अपने इस बयान पर कायम है और उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। तो अब चुनावी मौसम में जिस तरह से सनातन को निशाना बनाया गया है, बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाने के लिए तैयार बैठी है। हिंदुत्व की पिच पर इंडिया गठबंधन को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस पूरे विवाद में बीजेपी 2 शब्दों पर सारा फोकस जमाए हुए है, तुष्टीकरण और हिंदू तुष्टीकरण के जरिए विपक्ष पर भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं हिंदुत्व का जिक्र कर उनका एक मुश्त वोट अपने पाले में करने की कोशिश है।
हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी हमेशा से ही खेलती आ रही है। वो हार्ड हिंदुत्व को फॉलो करती है। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने जिस तरह कई दशकों तक अपनी राजनीति चलाई, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन की बात हो रही है। बीजेपी के लिए इस पिच पर खेलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। कहने को बयान दक्षिण भारत के एक नेता द्वारा दिया गया है, लेकिन बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में देर नहीं लगाएगी कि ये बयान विपक्षी गठबंधन का बयान है और ये विपक्षी गठबंधन का स्टैंड है। उस स्थिति में सनातन विवाद गले की फांस बन जाएगा और उसका असर वोटरों पर भी पड़ सकता है। कम से कम दक्षिण भारत के वोटरों पर तो जरूर पड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में हिंदी पट्टी राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और यहां पर कांग्रेस की हालत पतली कर दी थी। जिस सीट फार्मूले पर इस बार भी चर्चा की जा रही है, उसके मुताबिक हिंदी पट्टी वाले कई राज्यों में एक बार फिर मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का रहने वाला है। उस स्थिति में कांग्रेस के लिए इस बयान को डिफेंड करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से कांग्रेस लगातार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी उदयनिधि से ही माफी की मांग कर रहे हैं।